पलामू जिले मुख्यालय अंतर्गत सतबरबा प्रखंड के बालिका हाई स्कूल प्रांगण में 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सतबरबा जिला परिषद, सुधा कुमारी, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी राजीव शरण जी और पतंजलि योग महिला प्रभारी श्रीमती ममता दीदी जी के संयुक्त कर कमलों से प्रखंड योग समिति सतबरबा इकाई के प्रभारी श्री वीरेंद्र साहू जी, सह प्रभारी श्री श्याम बिहारी जी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर योग शिविर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी श्री राजीव शरण ने बताया कि योग जीवन का आधार है। आज आधुनिक युग में योग की महत्ता बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की कला को दर्शाता है, योग शरीर को स्वस्थ रखता है, योग प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, योग प्रभु दर्शन की चीज़ है। इस योग शिविर में सैकड़ों की संख्या में योग श्रद्धालु उपस्थित होकर योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान किया। महिला प्रभारी श्रीमती ममता दीदी ने योग शिविर के कक्षा का संचालन किया और उन्होंने अपने स्तर से आसन, व्यायाम, प्राणायाम की जानकारी दी। इस प्रकार योग शिविर दिनांक 14 मार्च 2024 तक चलेगा। इस मौके पर योग प्रशिक्षक विजय राम जी, वरीय योग प्रशिक्षक श्री राजकुमार साहू जी, योग प्रशिक्षक श्री चंदेश्वर राय जी, इसके साथ महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी श्रीमती पूनम गुप्ता जी, गायत्री परिवार के प्रखंड प्रभारी श्री संजय कुमार जी, गायत्री परिवार के महिला प्रखंड प्रभारी श्रीमती उषा देवी जी, कंचन देवी जी, सपना कुमारी, नीलू जी, पतंजलि योग समिति के किसान प्रभारी श्री करमचंद साहू जी, वरीय योग सदस्य राम स्वरूप जी, समाज सेवक अकलू बाबा जी, समाज सेवी श्री सुनील गांधी जी, योग से जुड़े श्रद्धालु राम और श्याम जी, सत्यनारायण जी, कमल जी, रंजीत जी, सुभाष जी दिवसीय योग शिविर संचालन व व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस मौके पर प्रखंड प्रभारी श्री वीरेंद्र साहू जी ने कहा कि इस 5 दिवसीय योग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आए और आसन, प्राणायाम को सीखें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, नित्य योग करें और शरीर को स्वस्थ रखें। उन्होंने कहा कि ये तो शरीर स्वास्थ्य ठीक होते ही इसके साथ साथ मन में सच, उच्च विचार, दया भाव, करुणा उत्पन्न होती है। सतबरबा में 5 दिवसीय योग शिविर का प्रारंभ आज से हो रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सतबरबा एक ऐसा प्रखंड पलामू को मिला जहां हमारे कर्नल आ रहे हैं, जो अभी जो यहाँ 26/11 को जो घटना घटी थी उसमें उनको न जाने कितनी गोलियां लगी थी और उन सब गोलियों को झेलते हुए और कितने को घायल मारते हुए आज भी हम लोग के बीच में साक्षात योग के माध्यम से जीवित है। तो ये सतबरबा प्रखंड का सौभाग्य है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। कल उनका यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है और वो अपनी सारी बातों को बताएंगे। योग के बारे में जो लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है, इससे कैसे ठीक हो सकते हैं बिना औषधि के, उसका प्रमाण कल हम सबको यहाँ सतबरबा वासी को देखने को मिलेगा कि कैसे योग के माध्यम से अपने फेफड़े को ठीक किया। शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ उनको गोली नहीं लगी थी, वो सब स्वस्थ हुए हो अपना पतंजलि योग पीठ योग ग्राम में जाकर के स्वामी रामदेव बाबा के शरण में जाकर के। तो इसका सौभाग्य सतबरबा को सबसे पहले मिल रहा है। तो हम अधिक से अधिक सतबरबा निवासी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब यहाँ आए। सतबरबा प्रखंड के नगरवासियों से और समस्ता विशेष आग्रह होगा। वैसे तो शिविर होते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी होते रहते हैं, परंतु ये जो 5 दिवसीय शिविर रखा गया है ये कुछ विशेष इस मामले में है कि आप सबों के बीच वो शौर्य चक्र विजेता आदरणीय माननीय प्रवीण तेवतिया जी, जो कि 26/11 के आतंकी हमले में जिनकी एक फेफड़े गोली के पार कर गई, एक कान उनका ध्वस्त हो चुका है, उनको सुनने में कम है। वो रिटायर्ड होने के बाद 8 में वो घायल हुए, 4 साल तक वो स्वामी रामदेव जी महाराज की शरण में रहे और आज इतने स्वस्थ हो गए हैं कि 2018 में आयरन मैन की उपाधि, जो कि अमेरिका, मलेशिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा दी जाती है, जिसमें बैक टू बैक 3 इवेंट्स करने होते हैं। पहला 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, आफ्टर देन 142 किलोमीटर साइकिलिंग एंड देन 18 किलोमीटर जॉगिंग। ये 3 इवेंट्स लगातार 17 घंटे में करने होते हैं और वो इस इवेंट्स को 3 बार कर चुके हैं। तो आप समस्त सतबरबा प्रखंड के नगरवासियों से, सतबरबा प्रखंड के लोगों से हम आग्रह करेंगे जो कल यहाँ उनका विशेष वो शिविर भी लेंगे। वो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रवचन नहीं करेंगे, वो अपनी बातें नहीं कहेंगे, वो शिविर भी लेंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे कि जिनका आज हम लोग के पास 2 फेफड़ा है, उनके पास सिर्फ एक ही फेफड़ा है। तो जब वो एक फेफड़े से इतने बड़े इवेंट्स को कर सकते हैं तो मनुष्य के भीतर सारी शक्तियाँ अंतर्निहित होती है, हम उसको जागृत नहीं करते हैं। वो टैलेंट जो साइलेंट मोड में है उसको एक्टिव करता है हमारा योग। हम चाहेंगे कि जो पुराने साधक है वो तो आ ही रहे हैं,
कुछ नए लोग इस योग के अभियान से जुड़े और सतबरवा प्रखंड में योग की ऐसी अलग जगह है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक, जो व्यक्ति आज बीमारियों में फंसा है, जो व्यक्ति बुराइयों में फंसा है, जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, वो सबसे दूर हो सके।